Jai Hind everyone. Today we are going to start a new lesson, lesson 3rd, two stories about flying. This lesson has two parts. Part 1, his first flight, written by Liam O. Flaherty, and part 2, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. शुरुआत से ही एक बहुत पुराने प्राचीन समय से ही इंसान ने आसमान पर विजय प्राप्त करने का ख्वाब देखा है कि वो आसमान में उड़ सके, ये ख्वाब उसने देखा है. Here are two stories about flying. A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? यहाँ पर इस उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं. पहली कहानी है जिसमें एक छोटा सा सीगुल, एक समुद्री पक्षी जो होता है, आपने कभी शायद मूवीज़ में देखा हो, वाइट कलर का पक्षी ऑरेंज कलर की चोंच वाला होता है, बड़ी सी. मेजर फूड उसका फ़िश होता है और वो उड़ते उड़ते समुद्र के पानी के सतह के बहुत पास उड़ता है और जैसे ही उसे मछली दिखती है वो समुद्र में डाइव करके उस फिश को अपनी चोंच में पकड़ लेता है. वो सीगुल पक्षी होता है. तो एक छोटा सा पक्षी है जिसको उड़ने में डर लग रहा है. किस प्रकार वो अपने इस डर पर विजय हासिल करता है. कॉन्कर मतलब जीतना. किस प्रकार जीतता है वो अपने इस डर को. और दूसरी कहानी है कि एक जो पायलट है वो स्टॉर्म तूफ़ानी बादलों में खो गया है. तो क्या वो ज़मीन पर सही लैंड करता है और कौन मदद करता है उसकी. तो वी आर स्टार्टिंग विथ पास्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had completely flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. एक छोटा सा सीगुल अपनी लेज मतलब किसी ऊंची चट्टान या पहाड़ या टीले का एक छोटा सा जो किनारा होता है, उस पे वो अकेला खड़ा हुआ था. उसके दो भाई और उसकी बहन ऑलरेडी कल ही, डे बिफोर मतलब पहले दिन ही उड़कर वहाँ से जा चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो उनके साथ उड़ने में डर रहा था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक मतलब बिल्कुल मुहाना, एंडिंग पॉइंट. किसी तरह जब उसने किसी तरह मतलब कोशिश की, उसने कैसे तैसे कोशिश की कि वो थोड़ा सा भागकर कोने तक जाए. और वहाँ क्योंकि उड़ते हैं तो क्या करते हैं, तेज़ भागते हुए आते हैं कोने से और जैसे ही ज़मीन ख़त्म होती है पक्षी उड़ने लगते हैं. एरोप्लेन भी ऐसे ही फ़्लाइट लेता है कि पहले रनवे पे बहुत तेज़ स्पीड में रन करता है और फिर एकदम से उड़ जाता है. तो जब उसने जैसे तैसे थोड़ा बहुत उसने भागकर बिल्कुल कोने तक आने की कोशिश की और कोशिश की कि वो अपने पंख वहाँ से फड़फड़ाए, तो वो डर गया. क्योंकि बीनीथ मतलब नीचे, द ग्रेट एक्सपांस मतलब फैलाव, विस्तार, स्ट्रेच डाउन मतलब पूरा फैला हुआ था. क्योंकि नीचे उसे जैसे ही समुद्र दिखाई दिया, पूरी दूर दूर तक फैला हुआ विशाल विस्तार उसे जब समुद्र का दिखाई दिया, इतना लंबा मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ जो समुद्र से दिखाई दिया, उसे निश्चित हो गया, मतलब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे सपोर्ट करेंगे ही नहीं. मतलब उसे ये विश्वास था कि उसके जो छोटे छोटे पंख हैं, इतना मीलों दूर का समुद्र वो क्रॉस कर ही नहीं सकते उड़ के. सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो दौड़ के आया तो सही, लेकिन जब उसने नीचे देखा इतना मीलों मीलों दूर तक समुद्र फैला हुआ, तो वो डर के दोबारा से उसने बेंट करना मतलब सिर झुकाना, अपना सिर झुकाया और दौड़ के वो अपने उस छज्जा जिसको हम कहते हैं, उसी छेद में चला गया जहाँ पर वो पूरी रात सोता रहा था. तो वो मतलब डर के मारे वापस जाकर छुप गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away,
He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter than his own, उसकी छोटी बहन जिसके पंख उसके खुद के पंखों से और भी ज़्यादा छोटे थे, वो सब भी उस किनारे तक दौड़ते हुए आए, अपने पंख फड़फड़ाए और वहाँ से उड़ गए। तब भी मस्टर अप करना मतलब इकट्ठा करना, तब भी वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाया कि वो एक छलांग, प्लंज मतलब छलांग लगा पाना, जो उसे इतनी ज़रूरी लग रही थी, मतलब इतना ज़रूरी था वहाँ से वो छलांग लगाना, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मतलब उन सबको उड़ते हुए पंख फड़फड़ाते हुए जाते हुए देख कर भी वो अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. उसके जो पेरेंट्स थे, फादर और मदर थे, वो कई बार उसको श्रीली मतलब चिल्लाते हुए, मतलब आवाज़ें लगाते हुए आए। अपब्रेड करना मतलब डांटते हुए, थ्रेट करना मतलब धमकाना, स्टार्व मतलब भूखा छोड़ देना। मतलब कई बार उसके माता पिता भी उसके पास आए, उसे पुकारते हुए, उसे डांटते हुए, उसे धमकी देते हुए कि वो उसे खाना नहीं देंगे लाके, लेकिन अपनी लाइफ के डर के मारे वो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। मतलब इतना वो डरा था कि भाई बहन उड़ गए, छोटी बहन भी उड़ गई, माता पिता ने आया, डांटा, धमकाया कि खाना पीना नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो डर के मारे, इतना डर उसके ऊपर हावी था कि वो वहाँ से नहीं हिला। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ये सब बात जो वो भाई बहन उड़ रहे थे, माता पिता आकर डांट रहे थे, ये सब बातें अब 24 घंटे पहले की हो चुकी थी। सिंस देन मतलब 24 घंटे से, उन सब के बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था। मतलब 24 घंटे पहले तक उसके भाई बहन उड़ रहे थे, उसके माता पिता भी उसे आकर कह रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर मतलब पहले वाले दिन, पिछले दिन, पूरे दिन वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा था, उसके भाई और बहन के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन सबको परफेक्ट बनाते हुए, उड़ने की कला में उन सबको निपुण बनाते हुए, ये सिखाते हुए कि स्किम मतलब बिल्कुल पानी से बिना टकराए एकदम पानी के ऊपर कैसे उड़ा जाता है, और कैसे फिर डाइव मतलब डुबकी लगाई जाती है मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है। मतलब वो पूरे दिन देखता रहा था कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, पानी के ऊपर तैरना, बिल्कुल वहीं उड़ना सिखा रहे हैं, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, ये सब वो अपनी जगह पर बैठा बैठा देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midday down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसने इनफैक्ट अपने बड़े भाई को देखा था उसकी पहली मछली पकड़कर उसे डिवोर मतलब निगलते हुए। हेरिंग एक छोटी सी फिश का नाम है। तो वो जिसने देखा भी था कि कैसे उसके बड़े भाई ने एक मछली पकड़ी और उसे निगल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अपनी चट्टान पे खड़े होके वो ये सब देख रहा था। चट्टान पे खड़ा होकर उसका भाई उस मछली को खा रहा था और उसके पेरेंट्स उसके आसपास घूमते हुए प्राउड कैकल मतलब चहक रहे थे। ठीक है, मतलब उसके बड़े भाई ने जब अपनी पहली मछली पकड़ी तो उसके माता पिता बहुत उसको अप्रिशिएट करते हुए खुशी से गर्व से उसके आसपास चहक रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह ये पूरा परिवार, उसके दो भाई बहन और माता पिता, ये जो पूरा परिवार था, अपोजिट क्लिफ, उसके विपरीत वाली चोटी पर, वो मिडवे डाउन मतलब उसके सामने वाली चोटी पर जो बिग पठार जो सामने था उसके बीचों बीच में जो चोटी बनी हुई थी उस पर वो सब
चल फिर रहे थे और उसे उसके कायरता के लिए टॉन्ट मार रहे थे, मतलब व्यंग कर रहे थे या ताने मार रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।